राम राम। कल के प्रसंग में मैं आपको रहीम की छोटी सी कथा सुना रहा था। आज एक कान्हा जी के और भक्त हैं। वो कान्हा जी के क्या, सब भगवानों के भक्त हैं। जाति से चाहे मुसलमान हैं, जुलाए हैं, लेकिन उनकी व्याख्या भी गुरुबाणी में भी मिलती है और हमारे ग्रंथों में भी मिलती है। उनका नाम था संत कबीर। वो काशी में निवास करते थे। वो ऐसे व्यक्ति थे, इतने सरल थे कि अपने घर का भी सामान उठाकर लोगों को भोजन करा देते थे। अपने खाने के लिए बचे ना बचे, लेकिन दूसरों का पेट भरना उनके लिए आवश्यक था। एक बार की बात, उनकी धर्मपत्नी जिसका नाम लोई था, उसने कहा, पतिदेव, हमारी बेटी की शादी निकट आ गई है, लगभग 1 माह रह गया है। मैंने कुछ जो आप कपड़ा बुनते हो उसमें से कुछ सिल्क का कपड़ा है जो मैंने बचा के रखा हुआ अपनी बेटी की शादी के लिए। इसे ले जाओ, बाजार में अच्छे भाव पे बेचो और बेटी के दहेज का सामान इकट्ठा करना शुरू करो। कबीर जी ने कहा ठीक है। अब उन्होंने अपना बेटा था उनका कमाला, उनकी बेटी का नाम था कमाली। वो बेटे को साथ लिया, कंधे पे वो कपड़ा रख के बाजार में चले गए। उनको बहुत अच्छा भाव मिला, बहुत महंगा कपड़ा बिका। लेकिन मार्ग में आते उन्होंने देखा कुछ संत भिक्षा मांग रहे हैं, भूखे हैं, खाना मांग रहे हैं। कबीर जी ने उन सारे पैसों से उन संतों को भोजन करा दिया। अब लौट के घर आए, धर्मपत्नी ने पूछा पैसे कहाँ हैं? कहते मैंने संतों को भोजन करा दिया। ऐसा करते करते उनको कई दिन बीत गए। पुत्री का विवाह 3 दिन शेष रह गए। लेकिन कबीर जी रोज यही करें, कपड़ा ले जाएं और संतों महात्माओं को भोजन करा दें। अब जब 3 दिन रह गए, उसकी पत्नी ने कहा, मेरे पास ये आखिरी कपड़ा है, इसके बाद मेरे पास कोई कपड़ा नहीं। या तो अपनी पुत्री का पैसे से दहेज लेकर आना, या फिर हम दोनों ही आत्महत्या कर लेंगे अगर दुनिया के सामने हमारा ये हाल होगा। कबीर जी फिर लेकर गए, फिर संत मिल गए, फिर भोजन करा दिया। अब कबीर ने सोचा, कमाले आज तेरी माँ हमें बहुत गुस्सा होगी और हमारी बहुत बेइज्जती होगी। अब तो केवल 2 दिन शेष रह गए, हम धन कहाँ से लाएंगे, कहाँ से बेटी की शादी करेंगे? इसलिए ऐसा करते हैं, 2-3 दिन हम कहीं छुप जाते हैं, जो होगा ठाकुर अपने आप देखेगा। वो दोनों पिता पुत्र एक खेत में छुप गए, 2 दिन 3 दिन तक वहीं रहे। अब कबीर याद कर रहे हैं, इस समय तो मेरी पुत्री की बारात आनी थी, इस समय ये होना था, ये होना था। इतने में कुछ लोग उनको आते हुए दिखाई दिए, जिनके हाथ में बहुत बड़े बड़े पात्र थे, सोने के, चांदी के, और वो कहते आ रहे, धन कबीर, धन कबीर, धन कबीर। उसने कहा, ये मेरा नाम क्यों ले रहे हैं? बेटे से कहा, मेरे को तो पहचानते हैं, तुम जाके पूछो कि कौन है और कहाँ से आ रहे हैं। उन्होंने कहा, जी आप कहाँ से आ रहे हो? कहते, हमने ज़िंदगी में बहुत बारातें देखी, लेकिन कबीर ने जैसे अपनी बेटी की शादी की है, हमने दुनिया में नहीं देखी। उन्होंने कहा, क्या मतलब? कहते, देखा है, सोने के बर्तनों में तो हमें खाना खिलाया है और कहा कि बर्तन भी तुम ले जाओ। हम वो बर्तन लेके जा रहे हैं, स्वर्ण और चांदी के। उसने आकर पिता को सारी बात बताई। उनके पिता कहने लगे, कोई भ्रम है, हम ऐसा करेंगे, रात्रि के समय घर चलेंगे जब सारे बाराती वापस जा चुके हों। अब वो रात्रि के समय घर गए। उनकी धर्मपत्नी सजी हुई थी और एकदम बोली, क्या हुआ है आपको? अभी तो इतने सुंदर वस्त्र पहने हुए थे, फिर ये फटे हुए वस्त्र कहाँ से पहन लिए? कबीर कहते, मैंने? वो कहते, हाँ, इतनी बढ़िया आपने उस दिन मुझे आकर कहा कि इतना महंगा कपड़ा बिका है कि अपनी पुत्री की शादी हम धूमधाम से करेंगे, और आपने इतना मुझे धन ला कर दिया, उससे ही मैंने सारे प्रबंध किए। देखो पूरी बारात खुश होकर गई, हमारी बेटी भी आपका धन्यवाद कर रही थी कि मेरे पिता ने कितने अच्छे प्रबंध किए। इतना तो मैंने जीवन में कभी सोचा नहीं था। कबीर जी की आंखों से आंसू गिरने लगे कि हे कान्हा, अब तुम कबीर बनकर यहाँ आ गए। मैं तो एक अनजान भक्त हूँ, मैं तो आपकी पूजा विधि भी नहीं जानता, लेकिन आपने कबीर के साथ ऐसा कर दिया कि कबीर को अपना ऋणी बना लिया। तो ये होती है मेरे भाई बहन भक्ति, जैसी कबीर जी की थी, जैसी रहीम जी की थी, चाहे किसी जाति के थे, लेकिन ठाकुर जी की पूजा करते थे, ठाकुर जी से हमेशा
प्रार्थना करते थे, तभी उनका जीवन आज तक महान है, तभी उनकी कथाएं दुनिया सुनती है। आप भी अपने जीवन में प्रभु भक्ति को प्रथम स्थान दीजिए, आपका जीवन भी महान हो जाएगा। राम राम, जय श्री राम।